हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज रक्षपाल सिंह, यू आर वाचिंग माय चैनल जेएमके इलेक्ट्रॉनिक्स। स्वागत है गाइस आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है कैपेसिटर के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो में हम कैपेसिटर को काफ़ी डिटेल्स में समझने वाले हैं। कैपेसिटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, यह सारी जानकारी आपने इस वीडियो में मिलने वाली है। गाइस, आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई बार इस तरीके के कैपेसिटर को देखे होंगे जिनका कलर नीला पीला होता है। कुछ इस प्रकार से कैपेसिटर होते हैं, या आपने अपने घरों में पंखों और कूलर में इस प्रकार के कैपेसिटर देखे होंगे। तो यह कैपेसिटर क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? तो गाइस, कैपेसिटर एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है जो कि एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर करता है। गाइस, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इस एनिमेशन के हेल्प से इस कैपेसिटर को समझते हैं। सो गाइस, कैपेसिटर को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्किट लिया है। इस सर्किट में एक बैटरी है और दो प्लेट्स भी हैं। इन दोनों प्लेट्सों के बीच कुछ गैप है, जहाँ मान लेते हैं कि पूरी तरह से वैक्यूम है, मतलब यहाँ कोई मीडियम नहीं है। इन दोनों प्लेट्सों के इसी अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं। चलिए अब बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं। ऐसा करने से आप देख सकते हैं इस सर्किट में चार्ज फ्लो होने लगता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यह है कि चार्ज ऊपर वाली प्लेट से निकलकर नीचे वाली प्लेट्स में जमा हो रहे हैं, जिसे आप इस ब्लू एरो के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों प्लेट्स पर सेम अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं यदि प्लेट्स का बैटरी से कनेक्शन हटा देते हैं तो क्या होगा। देखिए, कनेक्शन हटाने के बाद भी चार्ज प्लेट पर उपस्थित है। उन प्लेट्स ने इन चार्ज को स्टोर कर लिया है और यही काम होता है एक कैपेसिटर का। ये चार्ज को स्टोर कर लेता है। सो गाइस, आपने देखा कि कैपेसिटर किस तरीके से वर्क करता है। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर की यूनिट की। तो गाइस, कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो फैराड होती है, लेकिन जनरली जो फैराड होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, जिसे हम जनरली यूज नहीं करते हैं। जो हम यूज करते हैं वो होती है माइक्रोफैराड, पिकोफैराड और नैनोफैराड। इस प्रकार की जो यूनिट्स हैं हम अपने सर्किट्स में यूज करते हैं। गाइस, इसके बाद बात करते हैं कैपेसिटर के सिंबल के बारे में। तो गाइस, कैपेसिटर के जो सिंबल होते हैं जनरली तीन प्रकार से हम लोग सर्किट में यूज करते हैं। पहला होता है आपका पोलराइज कैपेसिटर, दूसरा होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर और तीसरा होता है आपका वेरिएबल कैपेसिटर। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार से हम कैपेसिटर के सिंबल को यूज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला है जो पोलराइज कैपेसिटर है, जिसमें दो प्रकार से कैपेसिटर के जो सिंबल होते हैं उसको यूज किया जाता है, और दूसरा है आपका नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जिसने जो कि सर्किट में जनरली इस प्रकार से यूज किया जाता है, और तीसरा है आपका वेरिएबल कैपेसिटर, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से यूज किया जाता है। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, इसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और दोनों प्लेट्स पर, एक प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है, और इसके बीच, दोनों प्लेट के बीच में एक गैप होता है। इस गैप को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। गाइस, इसकी वर्किंग समझने के लिए हम एक एनिमेशन की हेल्प से इसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। अब हम कैपेसिटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। इस सर्किट में लोड के लिए एक बल्ब भी लिया गया है। चलिए कैपेसिटर को पहले चार्ज कर लेते हैं। देखिए, कैपेसिटर अब चार्ज हो चुका है। अब इसे सर्किट से अलग कर देते हैं। अभी कैपेसिटर चार्ज कंडीशन में है। तो चलिए अब हम इसे बल्ब से कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो देखा आपने, बल्ब एक बार हाई इंटेंसिटी के साथ ग्लो करता है और फिर धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है और अंत में ये ग्लो करना बंद कर देता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? इसे जानने के लिए आपको कैपेसिटर प्लेट्स के चार्ज और
इन बार ग्राफ को समझना होगा। देखिए, जैसे हम कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का मान बढ़ने लगता है। जितना अधिक चार्ज प्लेट्स में इकट्ठा होता है, स्टोर्ड एनर्जी की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। अब इस कैपेसिटर को बल्ब से कनेक्ट करके देखते हैं। इस बार हमें बार ग्राफ और कैपेसिटर प्लेट्स को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही बल्ब कनेक्ट किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि प्लेट से चार्ज कम होने लगता है और स्टोर एनर्जी का मान भी कम हो रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। आई होप गाइस आपको कैपेसिटर की वर्किंग समझ में आई होगी। गाइस यदि आपको कैपेसिटर की वर्किंग समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका फिक्स कैपेसिटर और दूसरा होता है आपका वेरिएबल कैपेसिटर। गाइस अब फिक्स कैपेसिटर के भी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पोलराइज कैपेसिटर और दूसरा है आपका नॉन पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरा है आपका सुपर कैपेसिटर। अब गाइस यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरा है टैंटनम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर टाइप के बारे में। तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर की भी गाइस तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सेरामिक कैपेसिटर, दूसरा है आपको माइका कैपेसिटर और तीसरा है आपका फिल्म कैपेसिटर। गाइस यहाँ पे फिल्म कैपेसिटर को भी तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर और दूसरा है आपका पॉलीप्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर और तीसरा है आपका पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर। तो गाइस इस प्रकार से कैपेसिटर को कैटेगराइज किया गया है। अब हम एक एक करके सभी कैपेसिटरों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपेसिटर के बारे में। गाइस फिक्स कैपेसिटर में क्या होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसे हम मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसको हम फिक्स कैपेसिटर कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पोलराइज कैपेसिटर के बारे में। तो पोलराइज कैपेसिटर क्या होते हैं? गाइस इस प्रकार के जितने भी टाइप के आप कैपेसिटर देख रहे हैं, यह सारे कैपेसिटर पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। गाइस पोलराइज कैपेसिटर में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पोलरिटी होती है, मतलब इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव होता है। तो गाइस इस प्रकार के जो कैपेसिटर होते हैं, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, इस कैपेसिटर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिसके जो लेबल है उस पर एक माइनस का साइन इंडिकेट किया गया है। और गाइस तो इस प्रकार के जो सिंबल है, इसका मतलब है कि इसका जो टर्मिनल है, ये पहला वाला ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और जो इसका जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो गाइस पोलराइज कैपेसिटर के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरा है आपका सुपर कैपेसिटर। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला आपका है एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरा है आपका टैंटनम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। तो गाइस जो इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब कि जो इसकी प्लेट्स होती है वो एल्युमिनियम मटेरियल की बनी होती हैं। इस कैपेसिटर के जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो तीनों कंडीशन में हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। गाइस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कुछ दिखने में कुछ इस प्रकार से होते हैं। गाइस इन कैपेसिटर की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 1 माइक्रोफैराड से लेके 47,000 माइक्रोफैराड तक होती है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार के कैपेसिटर पे कुछ लेबलिंग होती है। आपने इस प्रकार के कैपेसिटर में यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे जैसे इसमें इस कैपेसिटर में लिखा है 47,000 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो उसकी वैल्यू 47,000 माइक्रोफैराड है। इसके बाद गाइस इसमें कुछ लिखा है, यहाँ पर जैसे इसमें लिखा है 80 वोल्ट। तो इसका मतलब है गाइस कि जिसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है मतलब 80 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे इस कैपेसिटर को 80 वोल्टेज तक ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे अगर इससे हम ज़्यादा ले जाएंगे तो यह कैपेसिटर ब्लास्ट भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। गाइस इस कैपेसिटर का यूज सिर्फ डीसी सर्किट में किया जाता है, क्योंकि इसमें पोलरिटी होती है, प्लस माइनस होता है, इसलिए इस कैपेसिटर को सिर्फ डीसी सर्किट में यूज किया जाता है। गाइस इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर करेक्शन के लिए किया जाता है। इसके बाद कई बार इसका उपयोग कपलिंग और डीकपलिंग सर्किट में भी किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फिल्ट्रेशन के लिए भी किया जाता है। जैसे पावर सप्लाई होती है आपकी और जहाँ पे एसी रिपल्स आपको मिलते हैं तो वहाँ पे उसको प्योर डीसी में बनाने के लिए यहाँ एज ए फिल्टर्स के यूज किया जाता है।
इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जो अगला टाइप है वो है आपका टैंटेनम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो गाइस टैंटेनम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से होता है। गाइस इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक होती है वो टैंटेनम धातु की बनी होती है, इसलिए इसे टैंटेनम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कहा जाता है। गाइस इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह काफ़ी हाई कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर होते हैं, जो कि बहुत छोटी साइज में काफ़ी हाई कैपेसिटेंस की कैपेसिटी रखने वाले कैपेसिटर होते हैं। गाइस इसका जो यूज होता है वो काफ़ी हाई इक्विपमेंट में किया जाता है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट हो गए आपके, या आपकी जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है, ऐसे हाई एक्यूरेसी वाले सर्किटों में इसका यूज किया जाता है। यह गाइस काफ़ी महंगा होता है। जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है जो कि काफ़ी हाई होता है, यह -50 डिग्री से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक ईजिली वर्क करता है। सो गाइस पोलराइज कैपेसिटर का जो पहला पार्ट था इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हमने पढ़ लिया है। अगला है हमारा सुपर कैपेसिटर। तो गाइस सुपर कैपेसिटर दिखने में कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे। यह कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को हम सुपर कैपेसिटर कहते हैं। यह काफ़ी हाई कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर होते हैं और इस प्रकार के कैपेसिटर को किसी स्पेशल सर्किट में यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो यूपीएस होते हैं उनमें भी इस प्रकार के कैपेसिटर का यूज किया जाता है। यह कैपेसिटर काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत लो वोल्टेज ऑपरेटिंग होते हैं, मतलब कि इसको सिर्फ 2.5 से लेकर 2.7 वोल्टेज तक ही ऑपरेट किया जा सकता है। सो गाइस यहाँ पे हमने पोलराइज कैपेसिटर को पूरा समझ लिया है। हम इसके बाद हम बात करते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर। सो गाइस जितने टाइप के आप यहाँ पर कैपेसिटर देख पा रहे हैं, यह सारे कैपेसिटर नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहलाते हैं। इन्हें नॉन पोलराइज क्यों कहते हैं? क्योंकि गाइस इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती है, मतलब इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए इन कैपेसिटर को दोनों टाइप के सर्किट में यूज किया जाता है। इसको एसी सर्किट में भी यूज किया जाता है और डीसी सर्किट में भी इनका यूज किया जाता है। गाइस इन कैपेसिटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है इनकी काफ़ी हाई वोल्टेज ऑपरेटिंग होती है, मतलब कि इनको 10 kV 60 kV तक भी आराम से यूज कर सकते हैं। गाइस तो पोलराइज कैपेसिटर को भी यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सेरामिक कैपेसिटर, दूसरा है माइका कैपेसिटर और तीसरा है आपका फिल्म कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरामिक कैपेसिटर की। तो गाइस सेरामिक कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे कैपेसिटर सेरामिक कैपेसिटर हैं, जो कि कुछ इस डिस्क टाइप के दिखने में होते हैं, जो कि इन्हें डिस्क कैपेसिटर भी कई बार कहा जाता है। गाइस तो इनका जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो सेरामिक मटेरियल का होता है, इसलिए हम इसे सेरामिक कहते हैं। गाइस इसमें भी 2 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। एक होता है आपका लाइट जो ब्राउन कलर का होता है और एक होता है आपका जो ब्लू कलर का होता है। इस कैपेसिटर में जो ब्राउन कलर का होता है जो थोड़ा कम ऑपरेटिंग वोल्टेज वाला होता है, और जो ब्लू कलर का होता है ये काफ़ी हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। गाइस जो इनका यूज होता है वो हाई वोल्टेज लेजर पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। इसके बाद गाइस इसका यूज पावर सर्किट ब्रेकर में भी किया जाता है। गाइस इसके अलावा भी कई डिफरेंट छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं माइका कैपेसिटर की। गाइस जो इसका डाई इलेक्ट्रिक होता है वो माइका मटेरियल का होता है, इसलिए इसे माइका कैपेसिटर कहा जाता है। गाइस माइका कैपेसिटर कुछ दिखने में इस प्रकार से होते हैं। गाइस जो इस प्रकार के जो कैपेसिटर होते हैं वो अब बहुत कम यूज होते हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा यूज होते थे। जैसे आपने देखा होगा पुराना रेडियो होगा उसके सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है, पुरानी FM थे उनका, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज ज़्यादातर ब्रॉडकास्टिंग सर्किट में भी किया जाता है। गाइस इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो लगभग 100 वोल्ट से लेके 10 किलो वोल्ट तक होती है। गाइस अगला हमारा जो टाइप आता है वो आता है फिल्म कैपेसिटर। जितने भी टाइप के आप कैपेसिटर देख रहे हैं यह सारे कैपेसिटर फिल्म कैपेसिटर कहलाते हैं। गाइस इसमें भी 2 प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं। एक होता है मेटलाइज कैपेसिटर, दूसरा होता है आपका फॉल कैपेसिटर। इसमें एक जिसकी मतलब जो प्लेट्स होती है वो मेटल की होती है, इसलिए इसको मेटलाइज फिल्म कैपेसिटर कहा जाता है, और दूसरा होता है उसकी जो प्लेट्स होती हैं वो कि फॉयल से बनी होती है, इसलिए उसको फॉयल फिल्म कैपेसिटर भी कहा जाता है, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। सो गाइस फिल्म कैपेसिटर को भी यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर, दूसरा है आपका पॉलीप्रोपिलीन
फिल्म कैपेसिटर और तीसरा है आपका पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिएस्टर कैपेसिटर के बारे में। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिएस्टर कैपेसिटर के बारे में। सो गाइस इस प्रकार के जो कैपेसिटर हैं इन्हें हम पॉलिएस्टर कैपेसिटर कहते हैं, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार से होते हैं। यह कैपेसिटर भी गाइस काफी हाई वोल्टेज ऑपरेटिंग होते हैं गाइस। इस कैपेसिटर का जो वोल्टेज ऑपरेटिंग होता है लगभग 60 kV तक होता है, जो कि काफी हाई होता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है गाइस इस कैपेसिटर की कि यह 150 डिग्री सेल्सियस तक आराम से वर्क कर सकता है गाइस। इसके बाद हमारा आता है पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर, जो कि कुछ दिखने में इस प्रकार से दिखाई देते हैं। यह कैपेसिटर पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर कहा जाता है इन्हें। इनका यूज काफी हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज वाले सर्किटों में किया जाता है, जो कि कुछ दिखने में इस प्रकार से होते हैं गाइस। जो अगला हमारा जो टाइप है जो कि है पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है गाइस। इसका यूज ज्यादातर एसी मोटर्स में किया जाता है, एक थ्रस्ट एनर्जी जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने जनरली इस कैपेसिटर को अपने घरों के पंखों और कूलर की मोटर में देखा होगा गाइस। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर, जो कि कैपेसिटर का दूसरा टाइप है। तो गाइस वेरिएबल कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से होते हैं। यह सारे कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह भी एक वेरिएबल कैपेसिटर है। इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं यह भी एक वेरिएबल कैपेसिटर है। तो इस प्रकार के कैपेसिटर सब वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं गाइस। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है इस नॉब के थ्रू हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। वेरिएबल कैपेसिटर का जो यूज होता है जनरली हम ब्रॉडकास्टिंग वाले ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है, या फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए इस प्रकार के कैपेसिटरों का यूज किया जाता है। आपने जैसे इस कैपेसिटर को देखा होगा कि जितने भी रेडियो होते हैं, एफएम होते हैं, उन सभी में आपको इस कैपेसिटर का यूज देखने को मिल जाएगा गाइस। अगला हमारा आता है कैपेसिटर का मेजरमेंट। सो गाइस कैपेसिटर का मेजरमेंट कैसे करें? तो गाइस कैपेसिटर का मेजर करना काफ़ी आसान है, बहुत इजी कैपेसिटर मेजर किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप कैपेसिटर को मेजर करने के लिए मीटर आता है, जिसे हम एलसी मीटर या एलसीआर मीटर कहते हैं, उसके थ्रू भी हम कैपेसिटर को मेजर कर सकते हैं। और दूसरा जो कि काफ़ी आसान तरीका है कि जनरली हर कैपेसिटर के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस कैपेसिटर के ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है। और कुछ कैपेसिटर होते हैं जिनके ऊपर कुछ कोड में वैल्यू लिखी होती है, कुछ इस प्रकार से गाइस। तो यदि आप चाहते हैं कि इन कोडों को या इस प्रकार की जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे रीड करें, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सीख सके। और गाइस आप अपने सुझाव और इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी आप हमें कमेंट में देना ना भूलिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।